आत्मविश्वास कमी असं अपेल. पंच आपल्या निर्णयावर ठाम राहतायत आणि लेगबाईच्या स्वरूपात रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघाचा श्रीगणेश होतोय धावपलकावर, एक धाव धावपलकावर. पहिलं पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक, डाव्या उजव्या हाताची ही रंगतदार जोडी, एका बाजूनं मोठे फटके टोलवावे, दोन्ही एंडनं बोथ एंडनं खेळवली जाणार ही स्पर्धा. एका बाजूनं एक एंड डाव्या हाताच्या फलंदाजाला हवेच्या दिशेनं, तर दुसऱ्या बाजूनं उजव्या हाताच्या फलंदाजाला लाभदायक ठरतोय. आणि या रणनीती हाकत मात्र एका बाजूनं सितीश वॉरियर्स संघ प्रथमतः नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघ रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघ या स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिला सामना खेळत असताना नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूर कडनं रोड एंड कडनं गोलंदाजी मार्कवर त्याला न्यू फाईन संबोधलं गेलं, युवा गोलंदाज ज्याला संबोधलं गेलं तो रोहित आडेलकर सज्ज होतोय. एक धाव पलकावर गणेश कुबल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक गुणवंत खेळाडू स्ट्रायकर यांना सज्ज होतोय. पहिला चेंडू थोडासा दिशा फरकेटलेला चेंडू, सांकेतिक भाषेत ज्याला पंजाब टू हरियाणा या नावानं संबोधलं चेंडू पंच दोनास समांतर करतायत आणि या स्वेर चेंडूनं सांघिक धावपलकावर बोनस या धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. 2 धावा या धावपलकावर. पहिला चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलण्याचा इरादा गणेश कुबलचा होता. पुढे सरसावत मोठा फटका टोलवावा हा इरादा. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा खाली राहतोय आणि निर्धाव चेंडूची गणना 2 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. पहिला अनिवार्य पॉवर प्ले षटकामध्ये आक्रमण करावं, दुहेरी धावसंख्येनं धावफलक भद्रावा या इराद्यानं सलामीची बेनीची जोडी मैदानामध्ये झळकली जाते. तर दुसऱ्या बाजूनं एक कंजूशी करणारी गोलंदाजी प्राप्त करावी या महत्वाच्या आकांक्षानं रोहित आडेलकर सज्ज. पुन्हा एकदा फटका टोलवला जातोय, साईन एक चेंडू असून दूर राहतोय, जवळ चेंडू सरळ मात्र या ठिकाणी मात्र थर्ड मॅनला रिव्हर्स स्वीपचा फटका सुंदर टोलवला जातोय आणि चौकारानं रोहित आडेलकरचं स्वागत होत. या 4 धावानं लेग बाईच्या स्वरूपात 4 धावा बहाल होत आहेत आणि या 4 धावानं सांघिक चेंडू असून दूर राहतोय, जवळ चेंडू सरळ मात्र या ठिकाणी मात्र थर्ड मॅनला रिव्हर्स स्वीपचा फटका. लाख मोलाची धाव वाचवण्यासाठी ते चक्रेवर रचलं जात आहे. थोडीशी गोट्यानं एक पहिल्या प्रयत्नात थोडासा उत्साह जलबाजी करतोय, परिणाम प्रतिस्पर्धी संघाला तब्बल. गणेश कुबलचा हवेच्या दिशेने चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न असफल राहतोय. ज्यावेळी फटके बॅटला स्पर्श होतात, चेंडू फळीला स्पर्श होतात, त्यावेळी टाळ्यांचा आवाज देऊन जातात आणि ज्यावेळी मात्र चेंडू फळीला फटके स्पर्श होत नाही त्यावेळी मात्र आत्मघातकी फटके संबोधले जातात. त्या आत्मघातकी फटक्याचा प्रयोग मैदानामध्ये गणेश कुबल चूक करणार नाही, जी चूक केली ती चूक कशी भरपाई मी या मैदानावर करत प्रतिस्पर्धी संघाची धाव संख्या रोखणार या महत्वाच्या इराद्यानं मैदानामध्ये खेळतोय. एका बाजूनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक ज्याला ब्रह्मास्त्राचा माहीर संबोधला जातो तो बाळासावळ आमच्या स्क्रीनवर, दुसऱ्या बाजूनं रिव्हर्स स्वीपचा बादशाह साई नाईक उर्फ गोट्या नाईक. ही रणनीती 2 संघांचा विचार केला तर दोन्ही संघ तुल्यबळ संघ आणि या दोन्ही संघांमध्ये रती महारथी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 6 धावा धावपलकावर पहिलं षटक प्रगती पथावर. 5 चेंडूंचा झालाय खेळ समाप्त, अंतिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी. या षटकाची सांगता करणारा अंतिम चेंडू घेऊन रोड एंड कडनं रोहित आडेलकर सज्ज होतोय. टोलबाबा हा इरादा होता. शरीरष्टीवर चेंडू आढळले जात आहे. क्षेत्ररक्षकाची पहिल्या प्रयत्नात थोडीशी ढिलाई आणि एकेरी धावसंख्येकडे पुन्हा एकदा 22च्या स्वरूपात एक धाव बाल होते आणि या एकेरी धावसंख्या मारतोय 7 धावा या धावपलकावर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. डीजे
पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा झालं खेळ समाप्त आणि सांघिक धावपलकावर मात्र स्थिरावलं गेला. गणेश कुबलचा वारंवार प्रयत्न होता रिव्हर्स स्वीपचे फटके टोलवावे, सांघिक धावपलक भद्रावा, या चक्रव्यूहाचा फायदा घ्यावा या महत्वाच्या इराद्यानं खेळत होता. पहिल्या प्रयत्नात थोडासा असफल राहिला, बॅटच्या पट्ट्यात आले नाही चेंडू आणि या पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावपलक हा धावफलकावर मजल मारतोय. 7 धावा या धावफलकावर बिनगड्यांच्या मोबदल्यात रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं गोट्या कुबल सज्ज होतोय. आमच्या स्क्रीनवर गोलंदाजी मार्कवर आणि स्ट्रायकर एंडला उजव्या हाताचा एक बहारदार फलंदाज मैदानामध्ये गणेश कुबल सज्ज होतोय. बॅटच्या पट्ट्या देत नाही चेंडू. 5 षटकांचा सामना मैदानाचा विचार केला तर ते 60 ते 65 धावा पाहिजे प्रथम फलंदाजी करत असताना. सुंदर फटका टोलवला जातोय. जबळ डीप मिड विकेटला गगनाला गबस्ती घालणारा फटका. गणेश कुबलच्या चेंडू पळीतून सरळ मात्र चेंडू षटकारासाठी शिक्कामोर्तब होतोय आणि या 6 धावानं सांघिक धावफलक वधारलं जातोय आणि आपण करूया गणेश कुबलच्या षटकाराचं स्वागत सुंदर असं डीसीच्या माध्यमातून. षटकारानं सांघिक धावफलक वधारला गेला. 13 धावा या धावफलकावर. 2 चेंडूंचा सलग खेळ समाप्त. पुन्हा एकदा गोट्या कुबल सज्ज होतोय. कॉमेंट्री बॉक्स कडनं आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. डीप फाईन लेग कडनं क्षेत्ररक्षक येतोय. पहिल्या प्रयत्नात थोडीशी डिलाई. एकेरी धावसंख्येची पावलं चबळचबळ दूर धावसंख्येकडे जोखमीच्या धावसंख्येकडे पंचांकडे अपील केले जात आहे. पंच आपल्याला ठाम राहतायत. आपली जोखमीची धाव सुरक्षितरित्या पूर्ण करतोय. तो आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचला जातोय गणेश कुबल आणि क्षेत्ररक्षक महेश आमच्या स्क्रीनवर आला. थोडीशी ढिलाई आणि प्रतिस्पर्धी संघाची मात्र ज्या ठिकाणी एकेरी धावसंख्या गणली गेली होती त्या ठिकाणी दुहेरी धावसंख्येमध्ये परावर्तित होत या दुहेरी धावसंख्यानं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकला गेला. 16 धावा या धावफलकावर. माफ करा 15 धावा या धावफलकावर. पहिला बॉल निर्धाव चेंडू, त्यानंतर षटकार आणि त्यानंतर 2 धावा. 15 धावा या धावफलकावर. एकदा आडव्या बॅटनं सुंदर फटका. देखण्याला फटका टोलवला जातोय. गगनाला गबस्ती घालणारा एक सुंदर फटका. चेंडू सरळ सीमारेषा उंगलन करतोय 6 धावांसाठी. डीसे या धावपलकावर एकदा आडव्या बॅटनं सुंदर फटका. देखण्याला फटका टोलवला जातोय. गगनाला गबस्ती घालणारा एक सुंदर फटका. चेंडू सरळ सीमारेषाहून स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व करत असताना मी पावनखिंड लढवणार या इरादानं जो मैदानामध्ये पावलं टाकले तो गणेश फलंदाज म्हणून त्याची ख्याती. तो सुरुवात मात्र थोडीशी ढिलाई आणि त्यानंतर मात्र षटकार चौकारांची आतषबाजी. पुन्हा एकदा मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न होता. टप्पा पडल्यानंतर उंची घेतोय चेंडू. पंच बंद बाउन्सचा निर्णय देत आहेत. पंचांकडे वाईट सर चेंडूचे इरादा केला होता गणेश कुबलने. थोडस टप्पा पडल्यानंतर उंची घेतली होती चरोळ चेंडूने आणि पंच आपल्या निर्णयावर ठाम राहत या निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावपलकावर होत एक 1 बाउन्स या ठिकाणी घोषित करतायत पंच. 21 धावा धावपलकावर. दुसरं षटक प्रगती पथावर. गोट्या मोठा फटका गणेश कुबलचा पाहिला मिळतोय. 2 क्षेत्ररक्षक येत आहेत. नो मॅचला मध्ये चेंडू विसरला जातोय आणि 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत चिरत सरळ चेंडू मात्र सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय आणि या 4 धावानं सांघिक धावपलकावर मात्र मोठा फटका गणेश कुबलचा पाहिला मिळतोय. 2 क्षेत्ररक्षक येत आहेत. नो मॅचला मध्ये चेंडू विसरला जातोय आणि 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत चिरत फटके टोलावले गेले. 2 षटकार एक चौकारांची आतषबाजी. एका बाजूनं गणेश कुबल तर दुसऱ्या बाजूनं एकेरी धावसंख्येवर चंद्र यादव सज्ज होतोय.
कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूरकडनं गोलंदाजी मार्कवर योगेश सावळ उर्फ बाळा सावळ सज्ज होतोय. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावर स्लोअर वनचा मानकरी, ब्रह्मास्त्राचा मानकरी बनण्याची ख्याती तो मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. सुपर ओव्हरचा हिरो बाळा सावळ सज्ज होतोय आमच्या रोड एंडकडनं. क्षितिज वॉरियर्स संघाच्या बाजूनं पुन्हा एकदा बाळा सावळ सज्ज होतोय. मोठा फटका, चंद्रा यादवचा फटका फसला जातोय. बराच वेळ चेंडूमध्ये मध्ये स्वतः यष्टीरक्षक साईनाई चेंडू पर्यंत पोहोचेपर्यंत 2 धावा ह्या बहाल केले जात आहेत आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मचल मारतोय. 27 धावा या धावफलकावर तिसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर. 5 षटकांचा 30 चेंडूंचा हा खेळ आणि या 30 चेंडूंच्या खेळामध्ये सांघिक धावफलक 70वी 75वी गाठावी या महत्वानं, या मानसानं मैदानामध्ये सलामीची बेलीची जोडी पावलं टाकते. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू, सुंदर फटका टोलवला जातोय. शॉर्ट पॉइंट लेगच्या डोक्यावरून सरळ डीप पॉइंट लेगला चेंडू सीमारेषेचं उन्कलन करतोय आणि या चौकारानं मात्र बाळाचं स्वागत होत. चंद्राच्या चेंडू पैतून एक सुंदर फटका टोलवला जातोय आणि या 4 स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू, सुंदर फटका टोलवला जातोय. शॉर्ट पॉइंट लेगच्या डोक्यावरून सरळ डीप पॉइंट लेगला चेंडू सीमारेषेचं उन्कलन करतोय आणि या चौकारानं आणि 2 चौकारांबरोबर 10 धावांची जी बहारदार खेळी नटलेली चंद्रा यादव उडतोय. मात्र या धावांचा शिकार करतोय रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला. टीम असल्या मैदानावर कामगिरी सुंदर पद्धतीचं काम करते आणि नवीन मैदानामध्ये हल्लीच्या मोसमात त्यानं अनेक मैदानं गाजवली. सुरुवातीच्या क्षणाला छत्रपती चषकाच्या माध्यमातून त्यानं मैदान गाजवले. षटकार परंतु सर्वाधिक लांब षटकाला पडले गेले. सॅम पाटेकर एक खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू. A नहीं B, B for बालकडू. DJ Webber in the फटका, ज्या फलंदाजाचं मी कौतुक केलं ती कौतुकास्पद कामगिरी. डीप मिड विकेटला सुंदर फटका, गगनाला गवसणी घालणारा फटका. जवळ मोठा फटका, 6 नाहीतर 4 धावांसाठी शिक्कामोर्तब आणि षटकारासाठी शिक्कामोर्तब आणि बाळासाहेबांचं स्वागत षटकारानं केलं जातं आणि आपण करूया त्यांचं स्वागत सुंदर असं ही त्याच्या माध्यमातून. सुंदर फटका टोलवला जातोय. डीप मिड विकेटला सुंदर फटका आणि या 6 धावांना सांघिक 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा सलग हे समाप्त. 41 धावा या धावफलकावर 18 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. येणाऱ्या काळात अजून या इनिंगची सांगता करणाऱ्या 2 षटकांचा एक हे बाकी. मित्रांनो, एक विनंती करतोय पंचांना, सामना
लवकरात लवकर सुरू करा, कारण टीम मिटिंग कमी लावा मैदानामध्ये. षटकारांना गोलंदाज बाळासाहेबांचं अंतिम चेंडूचं केलं जातंय स्वागत आणि आमच्या कक्षाच्या एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर सुरेश मांजरेकर सज्ज होतोय. एका बाजूनं 2 षटकार, मुंबई 1 आपली चौकाराची आहे, लेटलेली बहारदार आणि खेळी. इकडे आवाजही गणेश आपला कुबल स्ट्रायकर एंडला, तर दुसऱ्या बाजूनं आल्या आल्या षटकारानं आपलं हात बोललं शिक्कामोर्तब 6 धावादानं केला तो सॅम नॉन स्ट्रायकर एंडला. सांघिक धावफलक धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात चंद्र यादवची 11 धावांची आली खेळी संपुष्टात. सांघिक धावफलक 41 धावा या धावफलकावर. सुरेश मांजरेकरचं स्वागत. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारून काका येतोय स्क्रीनवर आणि ज्या गणेश कुबलला मात्र रक्षक सापळा रचला होता त्या रक्षक सापळ्यामध्ये गणेश कुबल चकलला जातोय आणि दुसरा हादरा बसतोय. सलगची तिन्हीची जोडी मात्र डकआउटचा शिकार बनते. 2 षटकार 1 चौकारांची खेळी आणि संपुष्टात. टाळ्यांचा आवाज नक्कीच. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारून काका येतोय स्क्रीनवर आणि ज्या गणेश कुबलला मात्र रक्षक सापळा रचला होता. वाचवतोय. खेळ जरी सुटलाय, प्रयत्नांना मात्र दाद द्यावी त्या काकांच्या आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक धावफलकावर मजल मारतोय. 42 धावा या धावफलकावर. स्पर्धेच्या माध्यमातून या उष्णतेच्या माध्यमातून सन्माननीय पूर्वेचे मालक दीपक ठाकूर यांच्याकडून सर्वांना कॅम्प आयोजित केले. ठाकूर साहेब, तुमच्या मंडळाच्या वतीनं त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप खूप शुभेच्छा. स्ट्रायकरांना सज्ज होतोय 20 फलंदाज नितीश कुबल आणि मात्र मुख्यमंत्र्यांची गणना. मोठा फटका टोलबाबा हा इरादा नितेशचा यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू यष्टांचा वेध घेतोय. तिरपाईच्या स्वरूपात आल्या पावले 0 धावसंख्येवर आपला भोपळा घेऊन माघारी परततोय डगआउट. आल्या पावली माघारी परतावं लागलं नितेशला मैदानात तो. आणि एका बाजूनं मातोंडचं रन मशीन म्हणून त्याला संबोधलं जातं. कित्येक वर्ष सुंदर खेळाचा क्रिकेटमध्ये आपलं कलात्मक गुणांचं प्रदर्शन केलंय तो मैदानामध्ये डाव्या हाताचा फलंदाज कृष्णा पाटकर मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. 42 धावफलकावर ज्या सुरेश मांजरेकरच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्द केला संघाच्या संघनायकानं आणि त्या कौतुकास्पद कामगिरी पहिल्या 3 षटकांचा विचार केला तर महागडी षटक आणि त्यानंतर धावसंख्येला निर्बंध लावणारं षटक एकापासून सुरेश मांजरेकर हाताळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सलामीवीर गणेश कुबल पहिल्या चेंडूवर माघारी हलकी 21 त्याला मालिकावीर म्हणून त्याला घोषित करण्यात आला. कमेंट्री बॉक्स म्हणून ज्याचं आदरण नाव घेतलं जातं तो रंजन केणी आमच्या स्क्रीनवर येतोय. जातोय बॅटची घट लागून यष्टीरक्षक साई नाईक उर्फ गोट्या नाईकच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्द केला जातोय. मित्रांनो, सुरेश मांजरेकरसाठी नक्की कायमचा आवाज करा. तर ऐन मुख्याच्या धावसंख्येला निर्बंध
षटक आणि 2 षटक असताना रती महारथी मैदानामध्ये आणि या रती महारथींना अक्षरशः जो मोठे फटके गणेश कुबलने टोलवले तेच फटके आम्ही टोलवणार या इरादानं मागील फलंदाज मात्र थोडीशी हजेरी होत मैदानावर ज्या नितेश राऊतकडून अशा अपेक्षा होता तो निराश करतोय सॅमची एक षटकार आणि त्यानंतर झेलबादच्या स्वरूपात माघारी प्रयत्न आणि नवीन फलंदाज कृष्णा याच्या सतीला शुभम अडसूनकर खेळाडू संघाचा एक युवा खेळाडूंचा संघ माझा आवाज त्या कानावरही संघाचं पडतो आणि प्रतिनिधित्व कानात करतो तो खाली. आज मात्र विस्फोट बेंगलोर संघाच्या बाजूने वर्षाच्या मोसमातील सुंदर फलंदाजी देखील फलंदाजी त्याला बऱ्याच स्पर्धांमध्ये एका बाजूनं वेगवेगळं कॅम्पचं मैदान असतो सावंतवाडी चपलात मैदान असतो त्यानं गाजवलं आपल्या फलंदाजीवर. एक जनखेडी शेतीश्वरी संघाच्या गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज या इनिंगचे साधना करणारा अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजी मार्गावर रोड एंट्रीनं सज्ज होतोय. मोठा फटका आल्या टोलवला जातोय फटका बसला जातोय एका बाजूला कृष्णा पाटकरचा क्षेत्ररक्षक पीटर बहुतेक पण आमच्या स्क्रीनवर अजून एक लेदरबॉल क्रिकेट सुंदर पद्धतीचं खेळाचं प्रदर्शन सुरू कालच्या हातात त्याला मालिकेमध्ये म्हणून मालवणच्या बोर्डिंग मैदानावर घोषित करण्यात आलं होतं पीटर आमच्या स्क्रीनवर आणि ह्या एकेरी धावसंख्येनं देशाच्या सांघिक एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर करण्यासोबत दुहेरी धावसंख्येमध्ये आणि या 2 धावांना सांघिक धावफलक धावसंख्येवर 45 सुंदर फटका टोलवला जातोय पुन्हा एकदा डीप मिड विकेटला गंगाला गबस्ती घालणारा फटका शंकेसाठी शिक्का मोर्तब होतोय आणि या 6 धावानं सांघिक धावफलक धावफलकावर 50वी गाठतोय 51 धावा टोलवला जातोय पुन्हा एकदा डीप विकेटला गंगाला गबस्ती घालणारा फटका शंकेसाठी शिक्का मोर्तब होतोय आणि या 6 एका बहुतेकच्या बऱ्याच वेळचा चेंडू पंच आपल्याकडे दोन समांतर करताय स्विच चेंडूचा इशारा देत आहेत अवंतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक धावफलकावर मजल मारतोय बोनस धावसंख्येनं 52 धावा धावफलकावर स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मान्य नरेश परब यांचं आगमन होतं त्यांना आपलं या मंडळाच्या वतीनं खूप खूप स्वागत. स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मान्य नरेश परब यांचं आगमन होतंय त्यांना विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये यायचंय. सांघिक धावफलकात फिरवला गेला 52 धावा धावफलकावर 18 चेंडूमध्ये 41 धावसंख्या धावफलकावर आणि 41 वेंगुर्ला संघ तब्बल 60वी 65वी गाठतोय पण एका बाजूनं धावसंख्येला निर्बंध लावणारं षटक नीरज झांसी 3 मोरे प्रतिस्पर्धी संघाचे 3 सितारे डगआउटचं शिखर बनले ते सुरेश खांडेकरचं सुंदर षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. चेंडू एका बाजूनं शुभमला षटको मारण्याचा प्रयत्न होता आणि धाव चेंडूची गणना होते धावफलकावर सांघिक धावफलकावर 52 धावा आपल्या धावफलकावर धावफलकावर अंतिम षटकातील असून एक काही चेंडूंचा खेळ बाकी आणि विस्फोट चेंडू वाईट खेळाचा चेंडू मोठा फटका टोलवला गेला नो मॅच त्यामध्ये चेंडू विसरला गेला क्षेत्ररक्षक येतोय पहिल्या प्रयत्नात थोडासा डान्सिंग एरियामध्ये चेंडू आणि त्यानंतर बॅकअप करतोय आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय 54 धावा या धावफलकावर. या ठिकाणी नरेश परब त्यांचं स्वागत करतायत शहरप्रमुख अजित राऊळ. या ठिकाणी नरेश परब यांचं स्वागत होत आहे.
शिवसेना शहर प्रमुख अजित राऊ यांच्या हस्ते त्यांचं स्वागत केलं जातं. 54 धावांच्या अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी आणि अंतिम चेंडूसाठी स्ट्रायकर रेडवर सज्ज होतोय शुभम बाळासाहेब सज्ज होतोय. तुमच्यासाठी काय पण कधी पण केव्हा पण बॅटला फटका टोलगोबा थोडासा गती परिवर्तनाचा स्लोन पद्धतीचा बंदिस्ताचा उपयोग ऐन मुकेच्या क्षणी आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगतेखेरीज पहिल्या इनिंगचा 5 षटकांचा सलग खेळ समाप्त 30 चेंडूंचा सलग खेळ समाप्त आणि 30 चेंडूंमध्ये एका बाजूने गणेश कुबलच्या 25 धावा चंद्र जाधवच्या 11 धावा एका बाजूने सॅमच्या 7 धावा कृष्णा पटकरच्या 8 धावा आणि शुभम मनसूरकरच्या 2 या धावसंख्येवर 54 या धावसंख्येवर मसल मारतोय तो रोहित स्पोर्ट बेंगळुरूला संघ येणाऱ्या काळात आणि शिवसेना 55 धावांचं उद्दिष्ट घेऊन मैदानामध्ये उतरावं लागेल क्षितिश वॉरियर्स संघाला. एका बाजूने या मैदानावर साई नाईक उर्फ गोटे नाईक, दुसऱ्या बाजूनं रन मशीन झालं अपेक्षा बाळगतोय आणि घेतोय वाघ एकला राजा पुन्हा एकदा आमच्या समोर आमचे मित्र कृष्णादेवजी. एकला राजा बाकी खेळ राष्ट्राचा भगवान महाराष्ट्राचा आज रंग राष्ट्राचा भगवान महाराष्ट्राचा. पहिली खेळ श्री बाळासाहेब ठाकरे यांचा 4 रन के लिए
शिवसेना. पहिली गेंद श्री से बाहर निकली गेंद रन के लिए. शिवसेना. वापस खेल में और फिर से ऑन साइड पर डीप में खिलाड़ी वहां से मिलेंगे. लगभग स्कोर लेकर खिलाड़ी दौड़ कर निकला. गेंद अतिरिक्त उछाल प्राप्त कर गई. जहां पर कम से कम बाउंड्री मिलनी थी वहां पर एक खूबसूरत फील्डिंग. एक रन बनता और एक रन के साथ 55 का पीछा करते हुए टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा जबकि 5 पर. एक बहुत खूबसूरत मुकाबला शिवसेना तरफ से आयोजित प्रतियोगिता 2021 का पड़ाव. दायर भाई की जोड़ी पीटर एक गुणवान खिलाड़ी, एक विकेट कीपर बल्लेबाज मैदान पर जो कि स्ट्राइक पर. अरे गणेश कुबल काफी साल का तजुर्बा इस खिलाड़ी के जो कि खाते में और खास अच्छी बल्लेबाजी ऑलराउंडर खिलाड़ी. बल्लेबाजी गेंदबाजी सक्षम, उनकी फील्डिंग खूबसूरत, ये बहुत कुछ उनके पाले में. लेकिन आज मैदान पर शायद कहीं ना कहीं मैदान में प्रेशर है मैदान पर कि पहले खेल समाप्त हो चुका है 6 ओवर का. उसके जवाब में सिर्फ 55 रन बनाए मैदान पर. उसका पीछा करते हुए पीटर और जो कि साई नहीं गई जोड़ी मैदान पर. और बेहतरीन शॉट मिड ऑफ पर फील्डर वहां पर मौजूद है. कॉल अच्छा और जहां पर मिलेंगे सिंगल के साथ पीटर वापस आएंगे उसने के लिए. कॉल अच्छा किया वहां पर और जब तक फील्ड कर पाते 2 रन वहां पर मिलते हैं. सैम जो कि दौड़ कर गए उसको बैकअप किया वहां पर. और सैम बांदेकर जिसने एक बेहतरीन बारी आज उतनी देखने को नहीं मिली. 1 रन निकला और सिंगल के साथ अब मिलेंगे 2 रन और 2 रन के साथ पीटर ने खाता खोला मैदान पर. हवा बहुत तेज मैदान पर. फ्लैग बिल्कुल फड़फड़ा. इसका मतलब यह है कि आज पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ वो हवा बहती हुई. और इनसाइड आउट स्कोर लेग के ऊपर से ऑफ स्टंप के बाहर से स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर करने के लिए 4 रन के लिए. ऑफ स्टंप के काफी बाहर से खेला गया. पीटर गुणवान खिलाड़ी आज और उसके बाद ये खेल मैदान पर एक सब बिल्कुल मैं कहूंगा शुरुआत में थोड़ा सा गणेश कुबल भी महंगा, क्योंकि जिस गणेश कुबल के खाते में 1-2 विकेट 2-4 रन चाहिए तब पीटर और साइये उस चक्रव्यूह को तोड़ते हुए इस मैदान पर और टीम का टोटल 11 पर पहुंचा. कोई नुकसान नहीं. फील्डिंग में तब्दीली अभी तक पीटर के लिए एक मिड ऑन रखा है. एक लेग स्लिप पर, एक स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, एक लॉन्ग ऑन पर, मिड विकेट पर. लॉन्ग ऑन नहीं है इस बार. हल्के से गेंद को धक्के लगाया गली पर. पहला रन बहुत तेज निकला. फील्डर मौजूद जरूर है, हालांकि जब तक उठा पाते गेंद को 1 रन निकलेगा और 1 रन के साथ साथ रन गति मैदान पर पहुंची. इस वक्त मैच में 12 पर पहुंचा. मैच में टोटल हवा बहुत तेज है, बहुत ही तेज हवा है. अगर बल्लेबाज कोई भी मिस टाइम हो ना उस हवा के झोंके के साथ उनको मदद मिलेगी आज. लेकिन गेंदबाजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. शायद थोड़े से उनके पाले से दूर गेंदबाजी करनी पड़ेगी. सही नहीं जो कि विस्फोटक खिलाड़ी है, बहुत खूबसूरत फील्ड जो कि बल्लेबाजी करते हैं. विकेट कीपर जो कि हमेशा जिस नाम से लोग जानते हैं इस खिलाड़ी को. और रिवर्स अटेम्प्ट किया, कवर पर फील्डिंग अच्छी, हाना जरूर है. कॉल अच्छा, निशाना लगा तो 19-20 का मामला, लेकिन अपने पॉपिन क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके हैं. विकेट कीपर ने सही सोच वहां पर रखी. निशाना लग चुका है लेकिन शायद थोड़ी सी धीमी गेंद आई और समाप्त हुआ पहला. एक और समाप्त होने के बाद जो कि इस वक्त टीम का टोटल स्कोर 12 पर पहुंचा. कोई नुकसान नहीं इस मैच में.
वापस खेल बनेगा। कैमरामैन फैज के साथ जो कि अथर्व हमारे जो कि डिजिटल स्कोर उनके सभी साथियों का प्यार और नमस्कार। टेनिस.in की तरफ से ये मुकाबले आपको दिखाए जा रहे हैं इस वक्त यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन मैं कहूँगा जो कि इस वक्त नितिन राणे है, ऑलराउंडर खिलाड़ी, ये भी बल्लेबाजी करते हैं, ये भी बीट में गेंदबाजी करते हैं, मतलब उनके पास भी कुछ ऑप्शन है मैदान पर। लेकिन जो अमूमन टोटल चाहिए था ना 70-75, वो देखने को नहीं मिला इस मैदान पर। लेकिन गणेश कुबल, आपकी टीम को इस वक्त उसे रनों का रक्षण करना पड़ेगा। स्ट्राइक पर लेफ्ट खिलाड़ी पीटर, जो कि नॉन स्ट्राइक पर साई नहीं, ये जोड़ी मैदान पर। नितिन राणे मोर्चे पर अपने इनिंग के अपनी शुरुआत की पहली गेंद लेकर, सामने से पीटर एक गुणवान खिलाड़ी दाएं हाथ का। दायर बाई की जोड़ी हमेशा प्रेशर बनाती हुई, और पीटर के सामने आप किस अंदाज में करेंगे ये भी सोच रहेगी। सामने से शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर मारने का प्रयास, या तो स्टंप के बगल से निकले या करीब से, यहां से नहीं बता सकते। लेकिन न्यायपालिका क्या कर रही है? न्यायपालिका कह रही है कि बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान में। एक लॉन्ग लेग से सीमा रेखा पर, ओके पर एक मिड विकेट पर, एक लॉन्ग ऑन पर, ये कुछ फील्डिंग इस वक्त सीमा रेखा पर तैनात। एक स्लिक सिक्स, एक मिड ऑन। ओह बढ़िया शॉट वहां पर, कवर पर हल्के हाथ से खेला गया गेंद को। कवर का खिलाड़ी दौड़ कर निकला, हालांकि बेहतरीन फील्डिंग के साथ क्या वहां पर थ्रो किया गया। लेकिन मेरे को नितिन राणे की भी तारीफ करनी पड़ेगी। अतिरिक्त वहां पर उन्होंने छलांग लगाई, गेंद को रोका गया, रन मिलेगा। एक सिंगल के साथ टीम पहुंची इस वक्त 55 का पीछे करती, मात्र 13 रन पर, कोई नुकसान नहीं। अच्छा मैच, अच्छा मुकाबला। दोपहर का समय, हवा घर से बहुत तेज निकल चुकी है। दुधैया धूप मैदान पर इस वक्त एकदम से हवा बिल्कुल साफ सुथरी। दुधैया धूप मैदान पर हवा बहुत तेज भी है, और उसके बावजूद ये मुकाबला चलता हुआ। रोहित स्पोर्ट टीम, जिस टीम का बड़े बड़े दिग्गजों प्रतियोगिता में उनके नाम का दबदबा, उस नाम का दबदबा जो कि रोहित स्पोर्ट मालक का, रोहित बोलेकर का, उसी दबदबे को इस वक्त मैदान पर उतारते हुए, और 55 रनों का पीछा रक्षण रोकने के लिए इस वक्त मैदान पर। धन्यवाद। सामने दरम्यान आमचे क्रिकेटचे अष्टपैलू खेळाडू राजन केरकर उर्फ डिकी यांचं आगमन होत आहे। तुमचं सहर्ष स्वागत। ऑन साइड पर जो कि लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर फील्डर एक तैनात है वहां पर, जहां पर एक ही रन मिलेगा। फील्ड पोजीशन बहुत खूबसूरत दिया गया। पता था कि पीटर उस अंदाज में जो कि साई नाइक खेलना पसंद करेंगे। अब पीटर आएंगे स्ट्राइक पर। साई नाइक अपने निजी टोटल पर पहुंचे इस वक्त इस मैदान में, एक चौवा निकालकर 6 पर पहुंचे। पीटर उसका साथ देता हुआ मैदान पर, एक चौके में से लगभग 8 रन, ये बैटिंग मैदान पर। और नितिन राणे इस वक्त विकेट की तलाश में इस वक्त इस मैदान पर। कुछ बातचीत हो चुकी है मैदान में, क्या अंपायरों की बातचीत हो रही है। देखिए बहुत अच्छा माहौल है। ये दोपहर का लगभग समय, हवा बहुत तेज है। कुछ बातचीत हो रही है अंपायरों के बीच में, क्या निर्णय रहेगा अंपायर का, क्या है वहां से कुछ नहीं। किस बात की बातचीत है ये, क्या इशारा करेंगे अंपायर, ये भी नहीं पता अभी तक। हमारे तो शायद कोई इशारा नहीं पहुंचा, इसका मतलब है कि आपस में कुछ बातचीत हो चुकी है। क्या कुछ पता भी नहीं चला क्या वहां पर हुआ, लेकिन कुछ आपस में बातचीत अंपायर ने की, और अच्छा अंपायरिंग की इस वक्त बातचीत करना आवश्यक है। आप देखते तीसरे अंपायर के भी निर्णय गलत हो जाते, आपने देखा रात को शायद, तो इसलिए अंपायर ने कुछ बातचीत की, वापस खेल बनेगा मैदान पर। हवा बहुत तेज है ये, और इस बार हवा के झोंके के विरुद्ध शॉट, मिडॉन पर खिलाड़ी मौजूद है, और आसान सा कैच। पीटर की बारी लगभग समाप्त मैदान पर। खेल बनेगा मैदान पर। आवश्यक आपको जो कैप दिए गए, सो प्लीज आप हमारे करीबी दोस्त हैं, लेकिन नियमावली भाई सभी को है। धन्यवाद रंजन केणी। चाहते तो आप पीटर का भी पहन सकते थे, लेकिन कंपल्सरी कैप चाहिए, जो कि इस वक्त खास आकर्षक कैप जो कि पुरस्कृत की इस धूप से बचने के लिए मैदान पर। ठाकुर कैशू की तरफ से वो आकर्षक कैप पहनकर आपको मैदान पर उतारना पड़ेगा। लेकिन खास अंपायरों के लिए कैप है, वो है भाई जो कि पनामा कैप, जो पनामा कैप पहनकर अंपायरिंग करते हुए बहुत खूबसूरत अंपायरिंग इस मैदान पर। प्रमोद ठाकुर के साथ परब सर और साथ साथ तीसरे अंपायर। एक अच्छा माहौल मैदान में, बिल्कुल बढ़िया मुकाबला।
इस वक्त तक खेल बिल्कुल ऊंचे स्तर पर, क्योंकि पहले विकेट निकल चुका है और नितिन राणे बिल्कुल खुश है। पता है कि विकेट की अहमियत क्या है उनके लिए, खासकर पीटर का विकेट। जो पीटर कद बिल्कुल छोटा, लेकिन सामने वालों के लिए वो भाई बहुत बड़ा संकट था। एक बहुत युवा खिलाड़ी, बहुत आक्रामक खिलाड़ी, जिस ढांचे की बल्लेबाजी वो पीटर, मैं कहूंगा जल्दी आउट हो गया मैदान पर। आवश्यकता पीटर उस शॉट की नहीं थी, क्योंकि इस एंड से आपके लिए आसान नहीं है बल्लेबाजी करना। अब नया बल्लेबाज चिरंजन केनी जो कि पर इस वक्त रहेगा नॉन स्ट्राइक पर, और साई जो कि अब तक स्ट्राइक पर मैदान पर। और इस बार ऑन सेट पर हवा में गेंद, डीप में खिलाड़ी मौजूद भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, इशारा न्यायपालिका का आता हुआ लगभग मैदान पर 6 रन के लिए। योगेश पर हमारे पास पहुंचे। एक अच्छा माहौल मैदान पर, बहुत खूबसूरत माहौल मैदान पर। और इस बार ऑन साइड पर स्कोर लेग हम पर के ठीक पास सेकंड को खेला गया। अच्छी फील्डिंग, अच्छा शॉट, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 1 रन मिलेगा। एक बाउंड्री सोच में खर्च हो चुकी है और टीम का टोटल स्कोर मैदान पर 55 रनों का पीछा करती 2 ओवर समाप्त होने के बाद टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा, जबकि 21 पर 21 पर पहुंचा। मैच में टोटल लगभग इस वक्त शिवसेना युवा ग्रुप की तरफ से आयोजित प्रतियोगिता 2021 का पड़ाव, और खासकर इस मैदान पर सिंधुदुर्ग जिले में नंबर 1 इंटरनेट डाटा जो कि आपको मिलेगा वेंगुर्ला में उपलब्ध रहेगा। सासर आईनेट सॉल्यूशन की तरफ से, जो कि खास जो कि महाजन नाका, जहां पर आप कांटेक्ट आकर कर सकते हैं इस खास जो कि आकर्षक के डाटे के लिए। लेकिन चलिए, खेल इस वक्त बदल चुका। पहले 2 ओवर में 21 लगभग 11 रन, 10.5 रन प्रति ओवर बनते हुए मैदान पर आसपास 11 को तो कोई भी गलत नहीं रहेगा मैदान में। योगेश परब हमारे पास पहुंचे जल्दी। योगेश परब, गेंदबाजी में तब्दीली इस वक्त मैदान पर, वापस शायद गणेश रहेंगे मैदान पर मोर्चे पर। हाँ, गणेश कुबल जो कि इस वक्त पहला और लगभग इस वक्त मैदान पर को तो कुछ ज्यादा थोड़ा सा खर्चीला भी, क्योंकि उस ओवर में कोई विकेट नहीं, 12 रन खर्च किए थे इस मैच में। और वापस गणेश कुबल अपने निजी घुटे का दूसरा ओवर लेकर, मतलब आखिरी स्पेल अपने इस इनिंग का, जो कि गणेश कुबल का। हवा का झोंका बहुत तेज है, नीतीश को लगा के रखा है स्लिप में। स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, विकेट के पीछे सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद है, वो भी विकेट कीपर के बिल्कुल पास है। जहां तक गेंद तक पहुंचा नीतीश जब तक जाकर गेंद को रोक पाएंगे लगभग 2 रन बनते हुए, और शायद कॉल अच्छा, जब तक कॉल निकलेगा लगभग 3 रन बनते हुए। नीतीश लोनी जो कि बहुत खूबसूरत फील्डिंग मैदान पर, लेकिन डांसिंग आउट पर गेंदबाज शायद इसके उस खिलाड़ी को आसानी, अमूमन ये अच्छा खिलाड़ी है, बहुत उम्मीद फील्डिंग करते हैं। और इस खिलाड़ी को बहुत बार देखा है प्रतियोगिता में, ऐसे बहुत प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने बहुत लाजवाब कैचेस लपके। लेकिन आज जिस जगह पर गेंद गई ना हमारे सिर्फ विकेट के पीछे, लेग स्लिप के पीछे भी लॉन्ग लेग पर, वहां पर थोड़ी सी डांसिंग आउट प्ले, जहां से गेंद सीधे हाथों में नहीं आते, बहुत परेशानी होते हैं। और उसका कारण यह था कि आप कैच तक नहीं पहुंचे। लगभग 3 रन बने और 3 के साथ 24 रन पर पहुंचा मैच में टोटल। खेल चलता हुआ मैदान पर, जबकि इस वक्त तीसरे ओवर का योगेश परब हमारे पास जल्दी पहुंचे। योगेश परब आपके लिए आप जरा जल्दी पहुंचे, आवश्यकता आपकी यहां पर है। खेल बिल्कुल बदल गया मैदान पर। लगभग इस वक्त हालात यह है कि 24 पर टोटल है ये। ओह, इस बार बेहतरीन बॉलिंग, शायद बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक के आगे निकल चुके, लेकिन शायद अपने आप में सुरक्षित है वो। एक अच्छा मुकाबला, 55 रन का टोटल उस वक्त उस खेल में, और शायद उस वक्त अगर हालात देखे जाए तो थोड़े से अच्छे हालात सामने टीम के। और फिर से गेंद अंदर की तरफ आती हुई, शायद निशाना लगा तो 19-20 का मामला होगा ये।
तीसरा ओवर मैदान पर चलता हुआ सामने से रंजन केनी जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे बैक में। प्रीमियम क्या बैटिंग खिलाड़ी इस खिलाड़ी ने, एक लाजवाब बैटिंग की, एक विस्फोटक बल्लेबाजी इस खिलाड़ी की। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर फील्डर नितेश मौजूद है। जब तक गेंद को उठा पाएंगे 1 रन निकलेगा, सीधा थ्रो आता हाथों में विकेट कीपर के, और 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची इस वक्त टीम का टोटल 25 पर। अभी तक 30 रन की आवश्यकता इस मैच में, जिससे पीछे मुकाबले में, और गेंदे अब यहां से बचा तो 20 गेंदों का खेल मेरे अंदाज से तो यही से बचा है मैदान में। और रिवर्स अटेम्प्ट क्या, सीधे शॉट के लगा, सीधा शॉट, एक ताकतवर शॉट लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, उतना रोकने का प्रयास लेकिन आखिरकार निकला चौवा मैदान पर। चौवे के साथ गणेश कुमार का और थोड़ा सा महंगा एक गेंद अभी भी बची है मैदान पर, और आवश्यकता फिर से रिवर्स मारने का प्रयास, वहां पर गेंद बल्ले पर उतनी लगी है नहीं पता नहीं, लेकिन विकेट कीपर जा रहे हैं पॉइंट पर गेंद को फील्ड करने के लिए, और अंपायर का इशारा 22 के रूप में रन निकलता हुआ, 1 रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ, और ओवर समाप्त हो चुका है तीसरा। पहले 3 रनों का खेल समाप्त हो चुका है, और 55 रनों का पीछा करते हुए मैदान पर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा इस वक्त मैदान पर 30 रन पर। आवश्यकता अंतिम 18 गेंदे और 25 रन की इस मैच में, जिससे पीछे, हाँ ओके, 12 गेंदों का खेल मैदान पर। धन्यवाद। अंतिम 12 गेंदों का खेल मैदान पर, आवश्यकता 25 रन के मैदान में। साई नाइक अभी तक जो कि पवन खिंडे लड़ाते हैं मैदान पर, साथ रंजन केनी, क्षमता दोनों बल्लेबाजों के पास भाई बिल्कुल समान है, सिर्फ फर्क इस पास का है कि अब गेंदबाजों को वो रन रोकने पड़ेंगे मैदान में। और रोशन धुरी जो कि मोर्चे पर गेंदबाजी के देवबाग से बिलोंग करते खिलाड़ी है, देवबाग टीम में बहुत उनका अहम रोल रहता है हमेशा, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग का, और आज वही रोल आज इस मैदान पर रोहित स्पोर्ट के सामने आपको अदा करना पड़ेगा। सिटीज वॉरियर्स टीम को अब जीतने के लिए लगभग 25 रन की आवश्यकता मैच में। बिल्कुल अच्छा मैच, 2 शॉट कहीं पर भी मैदान पर, मैं कहूंगा एक अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी साई नाइक को आज इस मैच में, उसका साथ देना पड़ेगा रंजन को। इस एंड से आपके लिए बहुत अच्छे मौके मैदान पर। वापस खेल में इस वक्त रोशन धुरी जो के रहेंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर, अच्छी बॉलिंग इनके पास रहती है हमेशा। और रिवर्स अटेम्प्ट किया, गेंद गैप में निकली, गेंद निकली थर्ड मैन सीमा रेखा पर, गेंद रुक चुकी है। हालांकि जिस शॉट के लिए वेलर ने बिल्कुल उनके लिए पता था कि गेंद बाउंड्री पर जा सकती है, इसलिए रुक गए थे वहां पर, लेकिन थोड़ी सी गेंद रुकी वहां पर, जहां पर 4 रन थे वहां पर सिर्फ 2 रन खर्च हुए। और अब खेल अंतिम 11 गेंदे मैदान पर। रिवर्स में बहुत माहिर है, रिवर्स शॉट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी इस पूरे एरिया में इस खिलाड़ी को माना जाता हुआ, जो कि साई नाइक, उनके साथ साथ दत्ता धुरी भी रहते हैं हमेशा, वो भी रिवर्स शॉट के लिए बहुत ज्यादा माहिर माने जाते हैं। मैन फ्रॉम मातुल दत्ता धुरी, जो बहुत बार रिवर्स से छक्कों के साथ उन्हें खाता खोला, ऐसे कुछ खिलाड़ी सिंधुदुर्ग में, और ये देन है सिंधुदुर्ग की इस मैदान पर। आज हर एक खिलाड़ी की अहमियत है मैदान पर, लेकिन सामने से रोकना पड़ेगा साई को। इस बार ऑन साइड पर हवा में डीप में खिलाड़ी जरूर मौजूद है, लेकिन तब तक जब तक गेंद उनके पास से गुजर पाती, सिर्फ देख पाते जाकर गेंद को, लगभग मैं कहूंगा एक अच्छा होना था, रन रोक रहे थे मैदान पर, बाउंड्री निकली, और बाउंड्री के साथ टीम पहुंची इस वक्त। इस बार ऑन साइड पर हवा में डीप में खिलाड़ी जरूर 19 रन की आवश्यकता इस वक्त इस मैदान पर। 2 बड़े, इस वक्त एक चौवा, 2 सिंगल, इसके साथ अच्छी बैटिंग साई की, एक खूबसूरत बैटिंग का नजर मैदान पर।
ओह बढ़िया लाइन, इस बार बेहतरीन लाइन, ऑन स्टंप के बाहर से शॉट के लिए जगह बनाने का प्रयास कर रहे थे वो विकेट कीपर आकर कुछ बताते हुए मैदान पर। पता है कि आखिरी की 3 गेंदें बची इस ओवर की, मतलब खेल बचा है लगभग 9 गेंदों का, 19 रन जिससे पीछे इस वक्त मैदान पर सिटी वॉरियर्स टीम को। उसके जवाब में रोहित स्पोर्ट टीम को वही 19 रन सामने से रोकने पड़ेंगे इस मैच में। शुरुआत में पीटर जल्दी आउट हो गए, लेकिन रंजन केड़ी को ज्यादातर मौके नहीं मिले, सिर्फ एक गेंद मिली खेलने के लिए और एक गेंद पर सिर्फ एक ही रन उन्होंने बनाया मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, खराब गेंद पर उतना खराब शॉट कहूंगा, देखिए फील्डर काफी देर तक आए इस वक्त गेंद पर और आसान सा कैच, एक बड़ा मैं कहूंगा कैच था, फील्ड एक खराब। और आसान सा कैच, एक बड़ा मैं कहूंगा कैच। गोट्या कुबल जो कि इस वक्त मैदान पर बल्लेबाजी पर नॉन स्ट्राइक पर। अंतिम 8 गेंदों का खेल, 19 रन जिससे पीछे फुल टॉस गेंद जरूर थी मैदान पर, जिस गेंद पर आपको एक बड़ा शॉट मारना था मैदान में। और साई नाइक जो कि आउट हो गए बल्लेबाजी में अपने बनाए साई नाइक ने, कुल मिलाकर जबकि 27 रन की एक बारी समाप्त मैदान पर। वापस खेल मैदान में रोशन धुरी जो कि वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर, एक अच्छा माहौल इस वक्त, क्योंकि पता है कि मुकाबला बिल्कुल एक स्थिर स्थावत है, लेकिन एक शॉट मैच में बहुत बड़ा काम करेगा मैदान में। और इस बार हवा में शॉट और स्कोर लेग अंपर के ठीक ऊपर से स्कोर लेग सीमा रेखा से लगभग गेंद को रोका गया, और कम से कम मैं कहूंगा सिर्फ रोका नहीं गया, मैच में भी आपने लगभग यहां पर क्या कर रहे हैं, कॉल नहीं था रंजन का, कॉल रंजन ने नहीं किया था, वहां पर रन आउट हो गए, वो आउट होके जा रहे गोट्या। शायद जरूरत नहीं थी इस रन की, सागर सतपाल ने क्या फील्डिंग की, क्या एफर्ट दिखा फील्डिंग का, रन जरूर रोके कुछ मैदान में, कम से कम मैं कहूंगा 4 रन रोके मैदान पर। नया बल्लेबाज रोहित आडेलकर। गोट्या मैं कहूंगा शायद थोड़ी सी जल्दबाजी की आपने, आवश्यकता नहीं थी उस रन की, क्योंकि गेंदें इसके बाद भी बची है इस खेल में। 17 रन अंतिम 7 गेंदों पर मैच को, जिससे पीछे रंजन केड़ी का एक खूबसूरत शॉट, लेकिन वो गेंद डिस्टेंस उतना नहीं, लेकिन सागर की जो फील्डिंग मैदान पर, फील्डिंग एक लाजवाब थी, खूबसूरत फील्डिंग मैदान पर। एक रन वहां पर निकला, एक रन के साथ आवश्यकता इस वक्त 16 रन के मैदान पर। अंतिम 6 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, अंतिम 6 गेंदें 16 रन।
आखिरी 6 गेंदें मैदान पर और 16 रन मैदान पर, जिससे पीछे कृष्णा पाटकर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। काफी साल इस क्रिकेटर ने जो कि अपने खेल दिखाया और अच्छी बॉलिंग करते ये कड़कोली के मुंडेश्वर के मैदान पर पहला प्राइज उनको बेस्ट फील्डर के जो कि अवार्ड मिला था। क्या खूबसूरत फील्डिंग की थी। अरुण राजू टाइगर में वो मौजूद थे रिलायंस में। लेकिन अंतिम 6 गेंदें डालनी है आपको और खेल बचाना पड़ेगा आपको। 16 रन का रंजन केड़ी जो कि स्ट्राइक पर है। पूरे उस एरिया में बिल्कुल मड़गांव में इस खिलाड़ी को लोग बहुत जानते हैं और हाल ही में एसपीएल में क्या बैटिंग की, छत्रपति लीग में क्या बैटिंग की, बेहतरीन बल्लेबाजी इस खिलाड़ी की। आज वन डाउन थोड़ा सा पीछे जरूर भेजा गया, लेकिन मैं कहूंगा एक अच्छा शॉट सीमा रेखा से बाहर रोका। 6 गेंदे 16 रन की आवश्यकता मैदान पर। मुकाबला बिल्कुल कड़ा गई है। 5 ऑफसाइड पर खिलाड़ी रखे इस खिलाड़ी को प्रोटेक्ट के लिए। कहां पर रंगेंगे इस खिलाड़ी को, ये भी सोचे सामने से, क्योंकि इसके पास वो दमखम है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और एक विस्फोटक खिलाड़ी है। सामने से ये मार भी सकते हैं, हर जगह पर ये शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं और उसी शॉट को आपको रोकना पड़ेगा अंतिम गेंदों पर। ऑन सेट पर स्क्वायर लेग हम पर, क्या ऊपर से स्क्वायर लेग, सीमा रेखा से बाहर निकली गेंद 4 रन के लिए। चव्वे के साथ गेंदबाज कृष्णा पाटकर का स्वागत किया मैदान। उसी शॉट को आपको पर पूरे मड़गांव वाले इस यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को देख रहे उन तमाम मड़गांव वालों को भाई प्यार भरा नमस्कार। और इस खेल में रंजन जो के स्ट्राइक, इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, डीप में खिलाड़ी जरूर मौजूद है, हालांकि रन जरूर रोकेंगे, लेकिन कॉल अच्छा। विकेट के बीच की दौड़ देखिए जो कि लाजवाब। 4 गेंदों का खेल अब मात्र बचाव मैदान पर और अंतिम 4 गेंदों पर 10 रन, जिससे पीछे इस मैच में खेल चलता हुआ अंतिम का रंजन केनी जो के स्ट्राइक पर। चार गेंदे बिल्कुल प्रेशर मैदान पर रोहित स्पोर्ट टीम पर। और साथ साथ दूसरी अगर टीम यहां से बात बताओ ना, तो सिटीज वॉरियर्स टीम के लिए रंजन केनी है मैदान पर। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल शांत बैठे इस खेमे में। पॉइंट पर कट किया गेंद को, एक कट का खूबसूरत शॉट, पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि हल्की सी खराब फील्डिंग का पूरे नुकसान मैदान में 2 रन बनते हुए रंजन को अपर ने वापस स्ट्राइक दे दी मैदान पर। एक अच्छी बैटिंग मैदान पर, एक अच्छा माहौल, लेकिन मेरे को इस वक्त इस समय पर यह खराब फील्डिंग, एक रन स्ट्राइक चेंज मैदान पर, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा मैच। अभी भी 8 रन अंतिम 3 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। 3 गेंदों पर 8 रन निकल चुके हैं। 3 गेंदों पर 8 रन की आवश्यकता रंजन केनी स्ट्राइक पर है। सिंधु प्रीमियर लीग में जिस खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, सेमीफाइनल में लगभग 50 रनों की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर, वो इस वक्त खिलाड़ी मड़गांव में गोल्डन मैन के नाम से लोग इस खिलाड़ी को जानते हैं। एक बहुत खूबसूरत खिलाड़ी, हमेशा एक सोची समझी भारी हर वक्त मैदान पर खेलते हैं ये। और इस बार फिर से ऑन साइड पर हवा में गेंद, फील्डर नीचे जरूर पहुंचेंगे, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान में। हालांकि डांसिंग आउटफील्ड जरूर है, 2 रन निकलते हुए और 2 रन के साथ साथ खेल बिल्कुल बहुत खूबसूरत। अंतिम 2 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। 6 रन की आवश्यकता इस मैदान पर। 2 गेंदे 6 रन, मुकाबला बिल्कुल कड़क है ये, क्योंकि अगर इस अंदाज में एक आध बड़ा शॉट कृष्णा पाटकर खर्च करते हैं तो लेने के देने रोहित स्पोर्ट को पड़ सकते हैं मैदान पर। और स्क्वायर लेग अंपायर के पास से गैप में गेंद, फिर भी 2 रन मिल सकते हैं। नितेश रहेंगे स्ट्राइक पर, यहां पर फील्ड करे अगर को, लेकिन ये जरूर क्या वहां पर 2 रन नहीं, एक ही मिलेगा। सही सोच है कि टीम हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रंजन के जितनी देर स्ट्राइक पर रहेगा वही मैच में विनिंग बारी उनकी रहेगी, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत लाजवाब है। फील्ड करे अगर को
गया वो छक्के की अहमियत सागर सतपाल अब जाकर पता चली सभी को। वो छक्का नहीं, वो मैं कहूंगा मैच आपने रोका। और अभी तक मैदान पर नॉन स्ट्राइक पर कौन रहेगा? रोहित आउट हो चुके हैं और काका जो कि मैदान पर नॉन स्ट्राइक पर। अंतिम एक गेंद, 5 रन जिससे पीछे टाई सुपर ओवर का मैच आपको देखने को मिलेगा मैदान में। ओ बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर और बिल्कुल समाप्त हुआ कृष्णा पाटकर की लाजवाब बॉलिंग मैदान पर। आखिरकार रंजन केणी जो कि नॉट आउट की बारी, लेकिन मैच बचा नहीं